हेलो दोस्तों, गोरखपुर चिड़ियाघर में आपका स्वागत है। चलिए हम दिखा के लाते हैं आपको चिड़ियाघर में क्या क्या खास है। 40 दिनों के लंबे इंतजार के बाद जू प्रेमी जानवरों का कर सकते हैं दीदार। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। कोविड के सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सरकार ने 9 बजे सुबह से शाम को 5 बजे तक चिड़ियाघर को दर्शकों के लिए खोल दिया है। चलिए दोस्तों, हम रियलिटी चेक करके आपको बताते हैं कि आप हाल फिलहाल में कौन कौन से जानवरों का दीदार कर सकते हैं। गोरखपुर चिड़ियाघर में मैं पहुंच गया हूं। अंदर जाने के लिए मुझे टिकट लेना पड़ेगा। टिकट काउंटर पर चल के मैं टिकट लेता हूं। टिकट का रेट 6 साल के बच्चों के लिए 25 रुपये और बड़ों के लिए 50 रुपये निर्धारित किया गया है और छोटे बच्चे इसको फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। फाइनली मुझे टिकट मिल गया और मैं अंदर की तरफ चलता हूँ। तो सबसे पहले आप अंदर की तरफ चलते हैं तो इस तरफ पूरे के पूरे जू का यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है, जहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा जानवर आपको कहाँ पे मिलेगा, कितने बड़े में फैला हुआ है। पूरा का पूरा आपको डायरेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अंदर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो एक भव्य इस तरह का सेल्फी पॉइंट आपको दिखता है। इस सुंदर गलियारे के एक साइड में आप देखेंगे तो आपको थिएटर देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल में ये थिएटर अभी रनिंग में नहीं है, जिसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। यदि आप गाड़ी से सैर करके गोल्फ कार्ट गाड़ी में बैठ के आनंद उठाना चाहते हैं तो महज 10 से 20 रुपये खर्च करके आप पूरे के पूरे जू का भ्रमण कर सकते हैं। गोरखपुर चिड़ियाघर का नाम फ्रीडम फाइटर शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम पर रखा गया है। यह 121 एकड़ में फैला हुआ है। इसका ओपनिंग 27 मार्च 2021 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। गोरखपुर चिड़ियाघर कानपुर चिड़ियाघर के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा। इस चिड़ियाघर को विकसित करने के लिए 240 करोड़ का बजट अप्रूव हुआ है। चिड़ियाघर में जगह जगह पर विकास कार्य जारी है। गोरखपुर चिड़ियाघर में 58 से ज़्यादा प्रजाति के 387 वन्य जीव जंतु को रखने का प्लान है। तो हम यहाँ पर रियलिटी चेक करते हैं कितने जीव जंतु हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो बाड़ा आता है वो पंछियों से शुरू होता है। तो आप जैसे ही एंट्री करते हैं आपको पक्षियाँ दिखाई देती हैं। पंछियों के बाड़े में तो हमें बत्तख दिखाई दिया, लेकिन मोर कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन के बाद शायद मोर कहीं विलुप्त सा ही हो गया है। क्रम से हम आगे चलते हैं तो हमें बंदर का बाड़ा दिखाई देता है। बंदर के भी यहाँ पे 3 प्रजाति हैं, लेकिन हमें एक ही दिखने को मिलता है। और आगे हम चलते हैं तो भालू दिखाई देता है। भालू के भी यहाँ पे 2 प्रजातियों का बाड़ा बनाया गया, लेकिन हमें एक ही मिला। और हम आगे थोड़ा चलते हैं तो यहाँ पर आपको काला हिरन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें काला हिरन देखने को मिल गया। और आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो आपके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो ये देखिए कुछ आर्टिफिशियल यहाँ पर शेर, बंदर, मछली और एक पानी का यहाँ पे फव्वारा लगाया गया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस टाइम पे वो चल नहीं रहा है। और ये देखिए आर्टिफिशियल सीमेंटेड बनाए गए हैं यहाँ पर तरह तरह के जानवर। तो आप यहाँ पे इनके साथ फ़ोटो ले सकते हैं और अच्छी अच्छी सेल्फी लेके इसको अपलोड कीजिए, #गोरखपुर कीजिए और गोरखपुर के जू का और प्रचार प्रसार कीजिए। और हमारे इंतज़ार की घड़ी यहाँ पे ख़त्म हो गई। जो जू का सबसे अट्रैक्शन पॉइंट है तेंदुआ, तो यहाँ पर हमें तेंदुआ दिख गया। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तेंदुआ यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये हमें देख रहा है कि हम इसका वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पे देखिए तेंदुआ पोज भी दे रहा है। तो हमारा आना सफल हो गया। हम तेंदुए का यहाँ पर एक वीडियोग्राफी कर लिए है, जिसे आपके साथ साझा करते हैं। तो दोस्तों आप भी आइए, तेंदुआ देखने को मिल जाएगा आपको।
अब बारी आ गई हमारी बब्बर शेर से मिलने की। तो हम एशियाई बब्बर शेर की तलाश कर रहे हैं। ये बड़ा सा घर उसके लिए बनाया गया है और ये देखिए बब्बर शेर यहाँ पर सोते हुए हमको मिले। और आगे हम चलते हैं, आगे हमको यहाँ पर मिल रहा है मगरमच्छ और घड़ियाल। ये देखिए दूर से ज़्यादा क्लियरिटी तो नहीं है, घास काफ़ी उग गए हैं, इस वजह से हमें ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं। लेकिन हमारे रियलिटी चेक में यहाँ पर मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों पाए गए हैं। तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों आप देख सकते हैं। जैसा नाम है भारतीय गैंडा, तो बाड़ा हमको खाली मिला, गैंडा नहीं है। और आगे हम चलते हैं तो ये जंगली कैट भी हमको नहीं मिलती है। लकड़बग्घा हम देखने की कोशिश करते हैं। अरे वाह, यहाँ पर लकड़बग्घा हमको मिल गया। और ये देखिए आगे और चलते हैं तो सियार भी देखने को मिल गया। तो लकड़बग्घा और सियार हमको दोनों देखने को मिल गए। सियार दौड़ रहा है यहाँ पर। डियर की दोनों प्रजातियाँ हमें बाड़े में मिली और हमारे रियलिटी चेक में हमने इनको पाया। आगे हम चलते हैं तो जेब्रा का बाड़ा खाली है। और आगे हम चलते हैं, दरियाई घोड़ा अपने बाड़े में नहीं है। चलिए हम आपको लिए चलते हैं स्नैक हाउस, जो पार्क के सबसे आकर्षक केंद्र में से एक है। यहाँ पर आपको तरह तरह की प्रजातियाँ, रसेल, वाइपर, भारतीय अजगर, धामन, दो मुहा सांप भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आगे की स्लाइड में आपको हम दिखाते हैं दो मुहा सांप। ये देखिए दो मुहा सांप 6 महीना एक मुंह से चलता है, 6 महीना दूसरे मुंह से चलता है, ये इसकी खासियत है। और बहुत सारे सांपों की प्रजातियां हैं, तो आप आके यहाँ पर देख सकते हैं। कछुए के बाड़े में इतनी बड़ी बड़ी घास है कि हमें कछुआ नहीं दिखा। अब आगे हम चलते हैं तो हमें सबसे अट्रैक्शन जो बटरफ्लाई है, ये अभी शुरू नहीं हुआ, हम इसके अंदर जाके देखे हैं। ये अंडर डेवलपमेंट में है, आशा करते हैं 10 से 15 दिनों में इसे शुरू कर दिया जाएगा। तो एक अच्छा ये भी अट्रैक्शन पॉइंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं जो बच्चों की डिमांड और सारे बड़े बूढ़े सबको पसंद होता है, मछलियों का घर। यहाँ पर रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, तरह तरह की मछलियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे खासियत इस जू की ये है कि इसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। जो मेरा अनुभव है, मैंने तरह तरह के जू और जगह जगह के जू में पर्यटन किया है, तो वहाँ पर इसके लिए अलग से टिकट लेना पड़ता है। लेकिन गोरखपुर में इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। जो मेन टिकट आप लेके आते हैं उसी से मछलियों का भी दीदार कर सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए गुड न्यूज़ है। आप पूरे परिवार के साथ आइए और यहाँ पर तरह तरह की मछलियाँ देखिए, उनका वीडियोग्राफी कीजिए और ले जाइए, सारा फ्री में। तो दोस्तों रियलिटी चेक में हमने पाया कि जैसा कि बात किया गया था कि 58 प्रजातियों के इसमें तरह तरह के जीव जंतु रखे जाएंगे, जिसमें मोस्टली 50% अवेलेबल है। हो सकता है कि कोविड के चक्कर में कुछ अनहोनी किसी के साथ हो गया हो, जानवर के साथ, या कहीं पे उसको छुपाया गया हो, तो हमको देखने को नहीं मिला। तो आशा करते हैं आने वाले दिनों में इस पार्क को और डेवलप करेंगे योगी जी, और ये हमारे गोरखपुर का गौरव बनेगा। तो पूरे परिवार के साथ आप जाके देख सकते हैं। अगर जो नहीं देखना चाहते हैं तो फिलहाल इस वीडियो से काम चलाइए। नेक्स्ट मैं आपको अपडेट करता हूं जब ये पार्क डेवलप हो जाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, घंटा भी बजाइए। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।